बाद अब खबर में बात करेंगे अमेरिका की, जिसके बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बार फिर एक झूठा बयान दिया है। आपको बता दें, इस बार ट्रंप ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि भारत अब ज्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें इस दावे की पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उन्होंने इसे एक अच्छा कदम बताया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि आगे देखते हैं कि क्या होता है। आपको बता दें, यह बयान ऐसे समय आया है जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत और रूस के तेल व्यापार को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले रॉयटर्स की रिपोर्ट्स में ये झूठा दावा किया गया था कि भारत ने अमेरिका दबाव और कीमतों में बढ़ोतरी के चलते रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। वहीं बीते शुक्रवार की शाम भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत ने अमेरिकी दबाव में रूस से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बाजार में जो चीज मौजूद है और दुनिया में जो हालात हैं, भारत उसी हिसाब से फैसले लेता है। ट्रंप के इस झूठे दावे के साथ साथ भारत के कई मीडिया संस्थानों ने रॉयटर्स के इस झूठे रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है, क्योंकि सरकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि भारतीय कंपनियां अभी भी रूस से तेल खरीद रही हैं। अब जरा रॉयटर्स के दावों को विस्तार से आप समझिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियों ने रूस से तेल की खरीद रोक दी है। इसके पीछे कारण बताया गया है कि रूस अब पहले जितनी छूट नहीं दे रहा है और शिपिंग यानी परिवहन में भी दिक्कतें आ रही हैं। पिछले एक सप्ताह में रूस से कच्चे तेल की मांग नहीं की गई। 2022 के बाद से रूस से मिलने वाली छूट सबसे कम हो गई है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने 18 जुलाई को रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। आपको बता दें, यूरोपीय यूनियन अब कोशिश कर रहा है कि रूसी तेल की कीमत बाजार दर से 15% कम रखी जाए, लेकिन इसी के उलट रिपोर्ट्स कहते हैं कि भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारत में तेल की खरीद पूरी तरह से व्यावसायिक और आर्थिक फैसलों पर आधारित होती है, जैसे कि कीमत, गुणवत्ता, मौजूदा भंडारण, लॉजिस्टिक सुविधा और बाजार की जरूरतें। वास्तव में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। वहीं रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है। वह हर दिन करीब 9.5 मिलियन बैरल तेल निकालता है, जो कि वैश्विक मांग का लगभग 10% है। सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि रूस से तेल खरीदने पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है। जी हाँ, G7 देशों और यूरोपीय यूनियन ने एक मूल्य सीमा जरूर तय की है, जिसका मकसद है कि रूस को अतिरिक्त आर्थिक लाभ न मिले। भारत ने हमेशा इस सीमा का पालन किया है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जब OPEC+ देशों ने उत्पादन में भारी कटौती की थी, उस समय भारत ने रूस से सस्ता तेल लेकर वैश्विक बाजार को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभाई थी। यदि भारत ऐसा नहीं करता तो तेल की कीमतें और बढ़ जाती, महंगाई भी आसमान छूती। अब एक बार फिर ट्रंप के बयान पर लौटते हैं। ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को डेड इकोनॉमी कहकर भी तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस से क्या करता है, वे अपनी डेड इकोनॉमी को साथ लेकर डूबे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने 30 जुलाई को भारत से आयात पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया। यह नया टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या यह बयान वैश्विक राजनीति में भारत की ऊर्जा नीति पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है या फिर ट्रंप की राजनीति का एक हिस्सा। बहरहाल भारत का आधिकारिक रुख यही है कि वह सस्ते, भरोसेमंद और नियम सम्मत तरीके से ऊर्जा स्रोतों का चयन करता है और यह रणनीति आगे भी जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आदि विपक्षी पार्टियां और राहुल गांधी जैसे नेता लगातार ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का समर्थन कर रही है। वहीं इसके उलट कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीते शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को डेड इकोनॉमी वाली टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। थरूर का यह कमेंट कांग्रेस सांसद नेता विपक्ष राहुल गांधी के उस बयान से बिल्कुल अलग है, जिसमें उन्होंने ट्रंप की डेड इकोनॉमी वाली टिप्पणी पर सहमति जताई थी। इस तरह थरूर ने खुलकर राहुल गांधी से अलग स्टैंड लिया है। संसद परिसर में जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद है, तो थरूर ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं। I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and
the finance minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। राहुल गांधी कह रहे हैं क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। राहुल गांधी कह रहे हैं खबर में बात करेंगे अमेरिका के झूठे दावों पर भारत के पलटवार की। जी हां, भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक अहम बयान जारी कर उन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत ने अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में इस विषय पर स्पष्टता दी है। उन्होंने कहा है कि बाजार की परिस्थितियों और वैश्विक हालात को देखते हुए भारत अपने फैसले स्वयं लेता है। यही नहीं, प्रेस ब्रीफिंग में जायसवाल ने और भी विषयों पर जवाब दिया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी झूठा दावा किया था कि भारत एक दिन पाकिस्तान से भी तेल खरीद सकता है, लेकिन अब रणधीर जायसवाल ने इस बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से साफ इंकार कर दिया। ईरान के साथ व्यापार के संबंध में जब सवाल किया गया तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ईरान से व्यापार कर रही है, भारतीय कंपनियों पर लगी अमेरिकी प्रतिबंधों की समीक्षा कर रही है, सरकार इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर विचार कर रही है। आपको बता दें कि इन प्रतिबंधों को लेकर भारत की स्थिति अब स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन यह जरूर साफ किया गया है कि सरकार इस पर सक्रियता से विचार कर रही है। अब अगर भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों की बात करें तो रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत है। भारत की रक्षा नीति पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों पर आधारित है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा था कि भारत ने अमेरिका के साथ F-35 लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर कोई औपचारिक चर्चा नहीं की है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका द्वारा बार बार रूस से तेल न खरीदने की सलाह के बावजूद भारत ने अपने रुख में बदलाव नहीं किया। इसी को लेकर थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI ने भी भारत को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को अमेरिकी दबाव में नहीं आना चाहिए, बल्कि रूस से तेल खरीदने की नीति को जारी रखना चाहिए। थिंक टैंक का मानना है कि रूस से कच्चा तेल खरीदने से भारत को महंगाई पर नियंत्रण करने और वैश्विक अस्थिरता के बीच आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली है। वास्तव में भारत ने हमेशा वैश्विक नियमों और रणनीतिक संतुलन के तहत ऊर्जा स्रोतों का चुनाव किया है और वर्तमान बयान यही दर्शाता है कि भारत भविष्य में भी अपनी नीतियां राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही तय करेगा। और अब हम खबर में बात करेंगे F-35 लड़ाकू विमानों की, जिसका जिक्र हमने अभी किया था। आपको बता दें कि इन दिनों भारत और अमेरिका के रिश्तों में जारी उठाव-पटक के बीच दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते को लेकर एक बड़ा संकेत सामने आया है। भारत सरकार ने साफ किया है कि वह फिलहाल अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी थी कि भारत और अमेरिका के बीच F-35 फाइटर जेट को लेकर कोई औपचारिक बातचीत नहीं चल रही है, जिसके बारे में अभी हमने वास्तव में आपको बताया था। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह दावा भी किया गया है कि भारत ने अमेरिकी अधिकारियों को यह संदेश दे दिया है कि उसे F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। F-35 अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है और यह अब तक का सबसे महंगा अमेरिकी युद्धक विमान माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि अमेरिका इस विमान पर औसतन 82.5 मिलियन डॉलर यानी लगभग 715 करोड़ रुपए खर्च करता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोदी सरकार फिलहाल अमेरिका के साथ किसी बड़े रक्षा समझौते के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, बल्कि भारत ऐसी साझेदारी चाहता है जिसमें रक्षा तकनीक का हस्तांतरण हो और उत्पादन भारत में हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल फरवरी में हुए अमेरिका दौरे के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को यह विमान बेचने की पेशकश की थी। इसके बाद अप्रैल में भारत आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी F-35 को लेकर प्रस्ताव दोहराया था, लेकिन अब भारत का रुख स्पष्ट है कि वह केवल मेक इन इंडिया आधारित रक्षा परियोजनाओं में ही रुचि रखता है। अब जरा यह समझिए कि भारत के पास F-35 के विकल्प क्या है।
पहला विकल्प है कि रूस का Su-57, यह भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और इसकी कीमत F-35 से लगभग आधी है। रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो Su-57 की कीमत करीब 325 करोड़ रुपए है। साथ ही रूस ने यह प्रस्ताव भी दिया कि इस विमान का निर्माण भारत में ही किया जा सकता है। दूसरा विकल्प ये है भारत का जो स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट। कैबिनेट समिति ने अप्रैल 2024 में इस परियोजना को 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। AMCA विमान न केवल स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा बल्कि रडार से बचने और उन्नत मारक क्षमता में दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को चुनौती देने में सक्षम होगा। इस विमान का जो डिजाइन है और विकास है वो भारत में ही किया जा रहा है और उम्मीद है कि अगले 2 से 3 वर्षों में यह भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। आपको ये भी बता देते हैं कि रूस बीते कई दशकों से भारत का भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है, चाहे वह फाइटर जेट हो, मिसाइल सिस्टम, हेलीकॉप्टर या फिर पनडुब्बियां। रूस ने भारत का लगातार उच्च गुणवत्ता वाले रक्षा उपकरण उपलब्ध कराए हैं, इसलिए यह तय माना जा रहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलता रहेगा और किसी भी निर्णय में सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित को ही प्राथमिकता देगा। बात करते हैं अमेरिका और रूस के बीच तनाव एक बार फिर परमाणु सीमा तक पहुंच चुका है। इस बार मोर्चे पर हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव। ट्रंप ने रूस की परमाणु धमकी का जवाब 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात करके दिया है। दुनिया स्तब्ध है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को रूस की सीमा के नजदीक 2 अत्याधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करने का आदेश दिया। यह कदम सीधे तौर पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की भड़काऊ बयानबाजी के जवाब में उठाया गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर साफ कहा कि अगर रूस को लगता है कि वो परमाणु धमकियों से अमेरिका को पीछे हटा देगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। दरअसल रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने एक्स पर लिखा था कि हम इजरायल या ईरान नहीं है। ट्रंप का हर नया अल्टीमेटम युद्ध की धमकी समझा जाएगा। उन्होंने आगे जोड़ा कि रूस के पास अभी सोवियत संघ के समय का डेड हैंड परमाणु सिस्टम है। अब सवाल है कि डेड हैंड क्या है? ये सोवियत रूस द्वारा 1980 के दशक में विकसित एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिस्पांस सिस्टम है, जिसे अमेरिका में पेरीमीटर के नाम से जाना जाता है। अगर अमेरिका ने रूस पर हमला किया और रूस की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई तो ये सिस्टम अपने आप अमेरिका पर परमाणु हमला कर देगा। यानी नो लीडर नो मर्सी वाला सिद्धांत यहाँ पर होगा। वास्तव में ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी कह दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को डुबोए तो मुझे फिर क्या है। इस पर मेदवेदेव ने पलटवार करते हुए कहा, अगर मेरे कुछ शब्द अमेरिका के राष्ट्रपति को डरा सकते हैं तो रूस सही रास्ते पर है। आपको बता दें कि ट्रंप कई बार रूस के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन वो पुतिन पर सीधा हमला करने से हमेशा बचते रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मेरी पुतिन से अच्छी बातचीत होती है, लेकिन बात के कुछ घंटों बाद रूस यूक्रेन पर हमला करता है। ये निराशाजनक है। उन्होंने मेदवेदेव को भी करारा जवाब देते हुए कहा, वो एक असफल पूर्व राष्ट्रपति है और अब खुद को राष्ट्रपति समझते हैं।